प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे निर्मला उपन्यास का भाग 23। बीए पार्ट 3 के विद्यार्थी, अब तक आप 22 भाग पढ़ चुके हैं और आपने समझा कि अनमेल विवाह के दुष्परिणाम किस तरह सामने आते हैं। एक तोताराम का जीवन, उधर निर्मला का जीवन, दोनों ही एक तरह से बर्बाद से हो जाते हैं। तोताराम का हंसता खेलता घर दूसरा विवाह करने के कारण, तो निर्मला का जीवन अनमेल पति मिलने के कारण। यहाँ तोताराम, जिसे यहाँ मुंशी जी कहा गया है, जियाराम के भागने का दोषी, मनसाराम के परलोक गमन होने का कारण और अब सियाराम के भी घर से भाग जाने का कारण कहीं न कहीं अपने दूसरे विवाह को वो भी मानता है। निर्मला, जो कि परिस्थितियों से लाचार और मजबूर है, वह न चाहते हुए भी सारी बिखरते परिवार को रोक नहीं पाती है और मुंशी जी भी उसी पर उसका कलंक लगाते हैं कि सियाराम का भागने का कारण भी यही है। यह सोचकर उस पर विविध प्रकार के व्यंग्य करता है। निर्मला पर लगाया गया दोष के कारण वह सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखकर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया, जब क्योंकि निर्मला डरती थी कि यदि जियाराम पर मैं आरोप लगा दूंगी गहने ले जाने का, तो लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ है, इसलिए बच्चे पर आरोप लगाती है। लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ही दोषी ठहराएंगे। इसलिए तो लोग समझेंगे कि यह मिथ्या आरोप है, दोषारोपण है, और वह यह सोच करके मौन रह जाती है। और जियाराम को यदि वो उसी क्षण रोक देती तो जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर यह अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और कोई साधन ही क्या था? यहाँ देखिए, निर्मला गरीब है। मुंशी तोताराम की कमाई पहले के जैसे नहीं बची है, अब उसकी वकालत नहीं चल पाती है, और कोई केस मिलता है तो वह हार जाता है। ऐसे में निर्मला समय को भांपती है और एक एक रुपया बचाने की सोचती है। जवानी की ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की ज़िंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाएगी? दूसरा है कि निर्मला के घर में छोटी बच्ची है। वह सोचती है कि ऐसी हालात में मैं बच्ची का विवाह कैसे कर पाऊंगी, और भविष्य की चिंता को लेकर के वह दुखी है। वह सोचती है, मैं तो अपने पति की सुविधा के लिए यह सब कर रही हूँ, और सियाराम है, वो भी तो इसका भाई है, उस पर भी तो भाई होने के नाते जिम्मेदारी आएगी। इसलिए निर्मला सारी कतर विनोद पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए ही तो कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बता था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सूध ही न थी। बाहर मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता था। यहाँ देखिए, सियाराम के भागने के कारण
घर से चले जाने के कारण घर में सभी लोग दुखी हैं और घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। छोटी बच्ची जो इन सब समस्याओं से दूर है, बाल मन है, वह सियाराम के कमरे के पास जाती है और भैया भैया पुकारती है। यह देखिए, लेखक ने बालिका के माध्यम से बाल मन का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? अब मुंशी जी कुछ प्लान बनाते हैं कि कैसे बच्चे को ढूंढा जाए, और इसी ढूंढने के प्रयास में वह निर्मला से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए है या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर ही में, न होंगे मैंने कहा और नहीं भेज दिए, और कहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वे जानते थे कि निर्मला के पास रुपए है, वास्तव में थे भी। निर्मला ने भी ये नहीं कहा था कि मैं न दूंगी। उस पर उसकी बातों से प्रकट हो गया था कि वह देना नहीं चाहती थी। देखिए, यहाँ निर्मला भी इस चीज़ को जानती है कि सियाराम चले गए हैं और मुंशी जी कहीं ढूंढने जाएंगे तो अंधेरे में तीर चलाने के समान ही है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो कुछ वह पैसा बचा हुआ है उसको भी यदि ये खर्च कर देंगे तो आगे का जीवन कठिन हो जाएगा। और इस बात को निर्मला जानती है कि अब मुंशी जी भी कमाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वे कुछ उहापोह की स्थिति में कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर के कहा, रुक्मणी से आकर के कहा, बहन मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बदवा देना, ट्रंक में कुछ कपड़े रखकर बंद कर देना। रुक्मणी ने भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, क्या क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे न चले जाना। मुंशी जी इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूँ, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वह कहीं बहका ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कहा नहीं जा सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीने लग जाए, क्या ठिकाना। रुक्मणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगा कर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, कुछ पूछ तो। बच्ची ने झांक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, अम्बी तलेंगे। देखिए, यहाँ बाल मन और छोटे बालक के लिए लेखक ने भाषा का प्रयोग उसी के अनुकूल किया है, पात्रों के अनुकूल यहाँ भाषा है। मुंशी जी बड़ी दूर जाते हैं, बच्ची तुम्हारे वास्ते चीज़ लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुरा कर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, अम्बी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले चलोगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह नहीं सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे नहीं सकती थी। अंत को न रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी दी जरा
समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हो? मेरी ज़बान पकड़ी जाएगी पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ ही हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणासूचक नेत्रों से उन्हें देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने से पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवें, पर उनकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा मसोसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि इनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। देखिए, यहाँ पर निर्मला की बहुत दयनीय स्थिति है। एक तो उससे मुंशी जी रूठे हुए हैं कि उसने पैसे नहीं दिए। दूसरी है कि निर्मला भविष्य को लेकर के शंकित है। तीसरा है कि उसको ये उम्मीद थी कि पति जाते समय उससे मिलकर अवश्य जाएगा, वह भी नहीं मिलकर गया। आखिर में जब वो जाते हैं तो निर्मला अपने कलेजे को महसूसने लगती है और उसको ये एहसास हो जाता है कि अब भेंट नहीं होगी। क्यों? अंदर ही अंदर निर्मला बहुत ही पीड़ित है। अंतर वेदना उसके अंदर है, दुखी है और उसे लगता है कि मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगी। जब तक ये ढूंढ के लौटोगे तब तक हो सकता है मेरे प्राण निकल जाए। यहाँ पर निर्मला की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। इस तरह से यह भाग पूर्ण होता है।